हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं राजेश सर। मैं आज आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ 10th के मैथ के क्वेश्चन बैंक का 2019 के फर्स्ट सिटिंग का सारा ऑब्जेक्टिवों का निचोड़ हल पूरे व्याख्या के साथ। अगर इसमें देखिएगा तो 2019 में भी जो है 3 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग और एक है कंपार्टमेंटल। और 2023 में जो एग्जाम होने वाले हैं 14 फरवरी से, तो ये जो है 2019 का जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि यदि एक उदग्र खंबे की छाया की लंबाई की √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो क्या दिया हुआ है, देखिए गौर से देखिएगा। एक दिया खंबा, इसकी छाया की लंबाई कितनी है, खंबे की लंबाई का 1/√3 गुना है। चलिए हम बना लेते हैं खंबा। तो खंबा जो होगा उसका छाया किधर होगा, किस साइड होगा, या फिर इस साइड, किसी साइड भी हो सकता है। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। अगर ये है x नहीं, हम h मान लेते हैं क्योंकि हम लोग हाइट को h से ही सूचित करते हैं। तो ये अगर h मीटर हो गया तो उसकी जो छाया की लंबाई कितनी गुनी है, √3 गुना है। तो कितना हो जाएगा, देखिएगा √3h हो जाएगा। तो फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उन्नयन कोण मतलब एंगल पूछ रहा है, अर्थात थीटा पूछ रहा है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा। तो यहाँ पर लंब दे रखा है और ये क्या दे रखा है, आधार दे रखा है। तो किस लंब आधार किसमें होता है, tan में होता है। तो हम लोग किसका फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा का। tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह कितना होता है, P/B। तो देखिएगा गौर से, P का मान कितना है, h, B का मान कितना दे रखा है, √3h। यहाँ पे h से h कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो मान बचेगा वह क्या बचेगा, tan थीटा बराबर 1/√3। और 1/√3 जो है tan में किसका एंगल होता है, 30 डिग्री का। यहाँ पे tan से tan कैंसिल हो जाएंगे, थीटा का मान कितना आएगा, 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है कि ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, एक पत्ती अधिकतर निकाली जाती है, तो इसके इक्का होने की संभावना क्या है। तो देखिएगा, तो ताश में जो कुल पत्तों की संख्या होती है वह होती है 52। इसमें से इक्को की जो संख्या होती है वह कितना होती है, 4। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इक्को की प्रायिकता कितनी होगी। तो इक्का ही होता है 4 और हर के रूप में क्या लिखेंगे हम लोग, कुल पत्ते। तो कुल कितना है, 52। इसको काटेंगे तो कितना होगा, देखिए कैंसिल करेंगे तो होगा 4 एकम 4 और 13 चौका कितना होता है, 52। इसका जो आंसर आएगा वह कितना आएगा, 1/13, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, बिंदु 2√3 कोमा माइनस √2 किस पाद में है। तो चलिए पाद समझते हैं हम लोग, ऐसे समझे हम लोग बार बार, फिर भी समझ लेते हैं। ये कौन सा अक्ष हुआ, x अक्ष। ये कौन सा अक्ष हुआ, y अक्ष। x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसे कहते हैं मूल बिंदु। इसका जो नियामक होता है वह क्या होता है, 0 0। इसको हम लोग प्रथम पाद कहते हैं, इसको हम लोग सेकंड पाद कहते हैं, इसको हम लोग थर्ड पाद कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फोर्थ पाद कहते हैं। यहाँ पर गौर से देखिएगा तो x नियामक का जो ये चिन्ह होता है वह क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लस होता है। इधर क्या होता है, माइनस, ऊपर में क्या होता है, प्लस, नीचे में क्या होता है, माइनस। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि मूल बिंदु हुआ x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु से जो दाईं ओर की दूरी होता है वह क्या होता है, प्लस, और मूल बिंदु से बाईं ओर की जो दूरी होता है वह क्या होता है, माइनस। मूल बिंदु से ऊपर की जो दूरी होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्लस, और मूल बिंदु से जो नीचे की दूरी होती है वह होता है माइनस। तो इसके अकॉर्डिंग टू हम लोग क्या लिखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा पहले क्या होता है, x का मान होता है, तो x का मान क्या दिया दे रखा है, प्लस, और y का भी मान कितना है, प्लस। इधर देखिएगा तो x का मान क्या है, माइनस, और y का मान क्या दिया है, y का मान इधर है प्लस। इसमें देखिएगा तो x का मान क्या दिया है, माइनस, और y का मान क्या है, माइनस। इसमें देखिएगा तो x का मान क्या दिया रखा है, प्लस, और y का मान क्या दिया, माइनस। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि 2√3, देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2√3 और -√2 किस पाद में है। तो इसका चिन्ह देखिएगा, इसका चिन्ह अगर पीछे कुछ नहीं है तो क्या होता है, प्लस, और ये क्या हो गया, माइनस। अब हमें ये देखना है कि प्लस माइनस जो है किस पाद में आएगा या किस चतुर्थांश में आएगा। तो चतुर्थांश में किस में आएगा, फोर्थ में। ऐसा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 की डिमांड क्या है, करें कि निम्न में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो सबसे पहले प्रायिकता के बारे में हम लोग समझेंगे। प्रायिकता का जो परिसर होता है, रेंज होता है, वह 0 से लेकर कहां तक होता है, 1 के बीच तक होता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि प्रायिकता का जो मान होता है वह 0 से लेकर के 1 तक होता है। अब हमें ये चारों ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में, कि किस किस का मान 0 और 0 से लेकर 1 तक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा क्या दे रखा है, ये 3.5। क्या ये प्रायिकता का मान होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये 0 और 1 से बाहर है।
प्रायिकता का जो व्यापक रूप होता है मानों का, वह क्या होता है, 0 इधर बना लेते हैं, एक प्रायिकता का संकेत होता है p। तो प्रायिकता का मान क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या फिर क्या होगा, बराबर होगा, और या तो क्या होगा, 1 से छोटा होगा या फिर क्या होगा, बराबर होगा। तो इस रेंज में ये मान नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन होगा, दूसरा पर हमें ध्यान ही भी नहीं देना है। और दूसरा अगर देखिएगा तो बी में क्या दिया 0.2, ये तो 0 और 1 के बीच में होता है। सी में दे रखा है 0.3, ये भी 0 और 1 के बीच में होता है। और डी में दिया 60%। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। परसेंट को हम लोग ऐसे चेंज करके देख लेते हैं। परसेंट का मतलब क्या होता है, हर में हम लोग 100 लिखते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा 2 ये 5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें हम डिवाइड करेंगे कितना होगा 0.6, तो ये भी क्या होगा 0 और 1 के बीच में आएगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। देखिएगा क्या दिया है हमारे पास, टेन थीटा बराबर है 3/4 में क्या पूछ रहा है, साइन थीटा का मान। इसका फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है। तो यहाँ पे p का मान 3 हो गया, b का मान कितना हो गया 4, तो क्या नहीं है हमारे पास, h का मान नहीं है। तो h का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, √p² प्लस b²। तो देखिए p का मान कितना हो गया 3 का स्क्वायर, b का मान कितना हो गया 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसका मान निकाल सकते हैं, कितना हो गया 3 × 9 4 × 16। इसका जो वर्गमूल होता है वह कितना होता है 25, और 25 का जो वर्गमूल होता है, इसका जोड़ होता है 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो हमारे पास p का भी मान निकल गया, b का भी मान निकल गया और h का भी मान निकल गया। अब क्या पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान क्या होगा। देखिए तो साइन थीटा का जो मान होता है वह क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, अर्थात p/h। p मतलब परपेंडिकुलर, h मतलब क्या हो गया हाइपोटेनस, b तो बेस होता है। तो अगर देखिएगा p का मान हम कितना निकाले हुए हैं 3, h का मान कितना निकाले हैं 5। अब हमें देखना पड़ेगा कि 3/5 जो है किस ऑप्शन में है। तो ऐसा जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि cos 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या हो। इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, साइन ए। cos 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है, साइन ए। और ऐसा जो है ऑप्शन बी में दिया है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। चलिए देखते हैं। ए क्या दिया रखा है √10, ये तो अपरिमेय संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम जो है 10 का जो वर्गमूल अगर निकालेंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। बी में देखिएगा वो कितना दिया है 24, इसका भी अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इसको भी हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये भी क्या हुआ अपरिमेय, मतलब अपरिमेय नहीं है, मतलब ये तो अपरिमेय हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सी में भी देखिएगा तो कितना दिया 35, तो इसका भी अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसे भी हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय। और डी में अगर देखिएगा तो क्या दिया है √121, अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं तो वह कितना होता है 11 होता है, ठीक है। इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम बट्टा में हर के रूप में 1 तो लिख सकते हैं। तो ये हो गया परिमेय संख्या। और क्वेश्चन क्या कर रहा था कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब क्या होगा, परिमेय होगा। इस प्रकार से जो इसका आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है p और q। तो इस प्रकार के सवाल में हम कुछ ऐसे कोई भी उदाहरण ले लेंगे फिर बना लेंगे। दो अभाज्य संख्या की बात कर रहा है, दो अभाज्य संख्या क्या, एक तो 2 हो गया, दूसरा कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 3 ही ले लिए। तो 2 और 3 का मौसा कितना होगा, 1 होगा। कैसे होगा देखिए, अगर इसमें हम लगाएंगे भी तो क्या होगा, 2 एकम 2, 1 आ गया। हम लोग जानते हैं अगर शेषफल किसी का 1 आता है तो उसका मौसा भी कितना होता है, 1 ही होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि दो चर के दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। तो प्रतिच्छेदी रेखा होता है, हलों की संख्या कितना होता है 1, कितना होता है 1 होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सिर्फ 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि p-4 2 और q 8 6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो देखिएगा ये क्या दिया है p और ये दे रखा है q। p का जो मान है कितना दिया है -4,2 और q का जो मान है वह कितना दिया है 8,6, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है मध्य बिंदु का नियामक, कुछ मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, जैसे हम मान लिए। तो इसका क्या हुआ एक्स वाई, हम लोग जानते हैं मध्य बिंदु का इसे क्या कहते हैं x1 y1, इसे कहते हैं हम लोग x2 और y2। तो मध्य बिंदु का नियामक करने का मतलब क्या, x बराबर सूत्र क्या होता है x1 जोड़ x2 बट्टा 2
इसी में चलिए y भी ले लेते हैं, x y एक ही जगह ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। y का जो मान होता है वह कितना होता है, y1 जोड़ y2 बट्टा 2। अगर हम इसका मान फिल करेंगे इसमें तो x1 का जो मान है वह कितना है -4, x2 का मान कितना दिया है 8, y कितना होगा 2, y1 का मान कितना दिया है 2, y2 का मान कितना दिया 6, बटा में क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, 8 में से 4 गया तो 4/2, यहाँ पे कितना होगा 8/2, 2 दूनी होगा जाएगा 4, 2 चौके हो जाएगा 8। हमारे पास जो मान आया वो कितना आया 2 और 4। अब हमें देखना है कि बीटा जो है किस ऑप्शन में है, तो बीटा जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है। तो भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है कितना 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, तब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले जो दिशा का ज्ञान है हमें होना चाहिए। कैसे दिशा बनाते हैं देखिए, सबसे पहले हम लोग ग्राफ खींच लेंगे। ये क्या हो गया, ये तो हुआ मूल बिंदु, ठीक है। तो मूल बिंदु से दाईं जो ओर होते हैं उसे कहते हैं ईस्ट, ठीक। बाईं ओर जो होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग वेस्ट, ऊपर में जो होता है उसे क्या कहते हैं नॉर्थ, और दाईं ओर जो होता है उसे क्या कहते हैं साउथ। तो कहने का बाद क्या हुआ कि दाईं ओर क्या होता है पूरब, बाईं ओर क्या होता है पश्चिम, ऊपर की ओर जो होता है हम लोग क्या लेते हैं उत्तर, और नीचे की ओर क्या लेते हैं हम लोग दक्षिण लेते हैं। अब क्वेश्चन में अगर देखिएगा तो क्या करा है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पश्चिम इधर आया, तो मान लीजिए एक आदमी है यहाँ से यहाँ तक आया, कितना 24 मीटर दिया है, तो 24 मीटर आया पश्चिम, कुछ मान लेते हैं, जैसे इस बिंदु को हम लोग ए मान लिए। फिर क्या कह रहा है, वह पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है, तो पुनः जो है 10 मीटर उत्तर जाएगा। उत्तर जाने का मतलब क्या, ऊपर की ओर उत्तर होता है ना, तो मान लीजिए 10 मीटर तक यहाँ तक आया, ये आ गया बी पर, कितनी दूरी तय किया 10 मीटर की। तो फिर क्या करा कि अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर थी, तो प्रारंभिक बिंदु चलना कहाँ शुरू किया, मूल बिंदु से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी हुई, वही मान हमें निकालना है। अगर ये ओ हुआ तो ओ से बी की दूरी हमें निकालना है। अगर गौर से देखिएगा तो ये क्या बन गया राइट एंगल अर्थात समकोण त्रिभुज, ये क्या हो गया लंब, और हम लोग लंब के हम लोग जानते हैं तो लंब के सामने वाली जो भुजा होती है उसे क्या कहते हैं कर्ण, और कर्ण का मान तो हम आराम से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होता है कर्ण बराबर रूट अंडर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो यहाँ पर लंब का मान कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, इसका मान कितना हो जाएगा आधार का मान 24 का स्क्वायर, तो देखिएगा 10 का कितना हो गया 100, और 24 का हो जाता है कितना 576। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 676, 676 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 26। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का मान 10 हो तो x का मान क्या होगा। ये क्या दे रखा है 6, 8, 9 x, 13 का मान कितना दिया हुआ है 10। तो माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं, पूर्णांक से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। क्या होता है माध्य का सूत्र प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। तो सबसे पहले माध्य का जो मान है वो कितना दिया है, देखिए माध्य आपको कितना दिया 10, प्रेक्षणों का अगर हम योग करेंगे तो क्या होगा 6 + 8 + 9 + x प्लस कितना हो जाएगा 13, बाई में कितना होगा 1 2 3 4 5, इसका टू कितना हो गया 10। अगर हम इसको ऐड करेंगे कितना होगा 8 से 14, 14 और 9 कितना होता है 23, 23 और 3 26, और 10 कितने हो गए 36 प्लस x, इधर जाएगा कितना होगा 10 × 5 = 50। तो अगर हम x का मान फाइंड करेंगे कितना होगा 50, इधर जाएगा तो माइनस कितना होगा 36, x का मान कितना होगा 14, और 14 जो है ऑप्शन नंबर किसमें दिया है ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है 5 cos थीटा बराबर 3 तो tan थीटा का मान 3 tan थीटा का मान क्या होगा। देखिए क्या दिया हुआ है 5 cos थीटा बराबर 3, तो हमारे पास पूछ रहे 3 tan थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले हम लोग cos थीटा का मान ऐसे निकालते हैं। cos थीटा का सूत्र क्या होता है 3/5, इसको हम लोग क्या cos थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है आधार बटा कर्ण अर्थात b/h, b क्या हो गया h बराबर कितना हो गया 3/5। यहाँ पर b का मान हो गया 3 और h का मान कितना हो गया 5, हमें p नहीं दिया है तो p का मान हमें निकालना है। इसका सूत्र होता है वो क्या होता है h² - b²। तो h का मान कितना हो गया 5 का स्क्वायर, b का मान कितना हो गया 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 5 × 25, 3 का स्क्वायर हुआ 3 × 3 = 9, तो p का जो मान होगा कितना होगा 16,
16 का जो वर्गमूल होता है वह कितना होता है 4। इसका मान कितना आ गया 4। फिर क्या पूछ रहा है 3 tan थीटा का मान क्या होगा, क्या पूछा देखिए 3 tan थीटा का मान क्या होगा। तो 3 tan का सूत्र क्या होता है p/b, तो 3 और p का मान है 4 और b का मान कितना दिया है 3, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना बचेंगे 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण मतलब जिसके घात 2 नहीं हो सकते, वह द्विघात समीकरण तो नहीं होगा। ऑप्शन में देखिए ये जो दिया है क्या दिया है x+2 का होल क्यूब बराबर दिया x इंटू x²-1। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। इसको तोड़ेंगे अगर हम a+b का होल क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है a³ + 3a² b + 3ab² प्लस क्या होता है b³ बराबर में इधर देखिएगा तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x³ - x। तो यहाँ पे क्या हो गया x³ + 3 दूनी 6 x², ये होगा 2 दूनी 4 दिया 12x + 2 दूनी 4, इधर आ जाएगा -x³, ये हो जाएगा प्लस x = क्या होगा 0, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो मान बचा क्या बचा 6x² + 13x + 4 = 0। अब इसको गौर से देखिएगा, इसका मान क्या है x² घात में 2 है, तो ये तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो इसको भी अगर हम a+b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ये भी घात के रूप में आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। अगर सी के बारे में देखिएगा तो सी में भी क्या दिया है देखिए x - 2 इंटू क्या दिया x + 2, सूत्र होता है ना a - b इंटू +b, क्या सूत्र हो जाएगा a² - 2 दूनी 4 बराबर 0, तो ये भी द्विघात समीकरण तो हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर अगर डी की बात करिएगा तो क्या दिया है देखिए x² + 1/x² बराबर कितना 2। तो अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -2 बराबर 2, तो अगर ये -2 आ गया तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं ना हुआ, घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर घात कितना है माइनस में है, और माइनस में होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा कि एबीसी के त्रिभुज के कोण हो तो साइन b + c/2 का मान क्या होगा। तो एबीसी कोण दे दिया है, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वह कितना होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है देखिए, चूंकि कोण a + b + c = कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या दे रखा है देखिए, यहाँ पर दिया है b + c का मान पूछ रहा है, साइन b + c का मान। तो यहाँ पर अगर हम b + c को रखेंगे, इस a को इधर ले जाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा a। यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है b + c/2, बाई में 2 है, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कट जाएंगे, कितना होगा 90 डिग्री। इधर क्या लगा है साइन, साइन लगा करके देख लेते हैं क्या होगा। इधर अगर हम लगाएंगे साइन तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री - a/2, तो इधर तो ठीक है b + c/ क्या हो जाएगा 2। इधर देखिए साइन 90 डिग्री - थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा cos a/2, और cos a/2 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि 6 cm भुजा वाले घन में से 2 cm भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो जब ये संख्या पूछ रहा है घनों का, संख्या में क्या करते हैं जो 2 भुजा दिया रहता है उससे दोनों का आयतन निकालते हैं और हमें क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो घन का भुजा का मान कितना दिया है, एक का दिया है 6 सेंटीमीटर, दूसरा का मान क्या दिया है 2 सेंटीमीटर। अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा घन का आयतन जो होता है वह क्या होता है भुजा का क्यूब, 6 का क्यूब हो गया, और संख्या निकालना है तो डिवाइड करना होगा। तो दूसरा का भुजा कितना दिया है 2, तो वह क्या ले लेंगे हम लोग 2 का क्यूब। देखिए जैसा कि 36, यानी तो ऐसे कर लीजिए 6 गुना 6 गुना कितना हो जाएगा 6, इधर क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2, तो दूतिया 6 दूतिया 6 दूतिया 6, तो कितना होगा 3 3 9 9 कितना हो जाएगा 27, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है px = x² - 3x - 4 का एक शून्यक है। देखिए px बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया है x² - 3x - 4, ठीक है, का शून्यक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही बना लेते हैं, आसान से बन जाता है ऑप्शन से। देखिए ऑप्शन दिया है 2, तो 2 करने का मतलब क्या, जहां जहां x होगा वहां हम लोग क्या करेंगे 2 भरेंगे, तो हमें क्या आना चाहिए शून्यक का मतलब 0 आ जाना चाहिए, तो शून्यक हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्या होगा 3 गुना 2 माइनस हो जाएगा 4। देखिए 2 दूनी 4 -6 -4, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा -6, क्या 0 आया नहीं आया, तो ये शून्यक नहीं होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं। तो बी में जो है x का मान कितना दिया है 4। अब क्या करेंगे हम लोग जहां जहां x है वहां क्या भर देंगे 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर - 3 गुना 4 और माइनस हो जाएगा 4। तो इसका अगर हम मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए
4 चौके 16, माइनस 4 दिया 12, माइनस क्या होगा 4, तो 16 माइनस 12 4 कितना हो गया 16, कैंसिल हो गया क्या हो जाएगा 0। ये तो 0 आ गया, तो शून्य का मतलब क्या होता है, अगर 0 आ जाए तो शून्य होगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी 54 51 48 45 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। देखिए समांतर श्रेणी क्या दिया है, एपी 54 दिया है, इसके बाद दिया है 51 48 45 का कौन सा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस 9d। अगर ए प्लस 9d होता है उसमें अगर हम ए और डी का मान भर देंगे तो निकल जाएगा। तो ए का मान क्या होता है, जो पहला पद रहता है उसे हम लोग कहते हैं ए, डी क्या होता है, दूसरा में से अगर हम पहला पद घटाते हैं तो वह होता है डी। देखिए 51 माइनस क्या होगा 54, घटाएंगे तो हो जाएगा -3। ठीक है, तो पूछ रहा है 10वां पद, तो क्या लिखेंगे A10, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस 9d। ए का जो मान है कितना दिया है 54, 9 हो गया, डी का मान कितना दिया -3, ये हो जाएगा 54 और 9 दिया कितना होगा 27, माइनस क्यों, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 27 दूनी होता है 54, करने का मतलब क्या हो जाएगा 27। ठीक है, और 27 जो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2 और 3 है और उसके ऊंचाई का अनुपात 5 और 3 है, तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए दो बेलन है, तो मान लेते हैं एक बेलन का आयतन मान लेते हैं r1 स्क्वायर h1, दूसरा का मान क्या लेते हैं पाई r2 का स्क्वायर h2, क्योंकि बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है h। ठीक है, तो अब देखिएगा त्रिज्या, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएंगे, पहला का जो त्रिज्या दिया वो दिया 2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, दूसरा का त्रिज्या कितना दिया 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर बात इसकी करिएगा तो पहला का कितना है 5, दूसरा कितना दिया 3, तो क्या होगा 2 दूनी 4, 4 5 हो जाएगा 20, और 3 दिया 9, 9 दिया कितना हो जाएगा 27, तो इसका हो आंसर होगा 20 अनुपात कितना होगा 27, और 20 अनुपात 27 जो ऑप्शन नंबर बी में दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है कि 38.5 cm स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर वृत्त का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वह कितना दिया है 38.5, इसका जो फॉर्मूला होता है वह कितना होता है पाई r स्क्वायर h, नहीं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 38.5। ठीक है, तो वृत्त पाई का जो मान होगा वह कितना बैठा लेते हैं हम लोग, ऐसे बैठा लेते हैं 22/7 गुना r स्क्वायर बराबर 38.5, तो ये देखिएगा ये कटेंगे 11 3 33, 11 5 55, 11 दूनी कितना हो गया 22, और अगर हम 11 से इसको काटेंगे तो कितना होगा 11 3 33 और 11 5 कितना हो जाएगा 55। ठीक है, अब फिर अगर हम ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, ये हो जाएगा 3.5 गुना 7, तो फिर क्या हो गया r स्क्वायर बराबर 3.5 गुना ये गुना में है तो क्या हो जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो ये देखिएगा r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3.5 और गुना, अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना 3.5, तो अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा रूट चलेगा, 3.5 गुना 3.5, अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं 2 में को निकलेगा तो हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए दो बिंदु दे रखा है, ये हो गया बिंदु ए, ये क्या हो गया बिंदु बी, इसका जो मान दिया है क्या दिया है -5, 7, इसका जो मान है वह कितना दिया है -1, 3 के बीच दूरी निकालना है। इसे कहते हैं x1 y1, इसे कहते हैं x2 और y2। दूरी निकालना है तो क्या होगा, ए बी का सूत्र क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, जो क्या होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो x1 का मान कितना होता है, देखिए -5, x2 का मान कितना हो गया माइनस, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना है 7, और ये क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर बना लेते हैं, तो देखिए -5 में से क्या हो गया -4 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया 7 में 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 का कितना होगा 4 चौके 16, अब प्लस में क्या हो जाएगा 4 चौके 16, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 गुना 2, 16 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं निकलता है 4, तो 4 और 2 क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, दो संख्याओं ए और 18 का लॉस 36 है, मौसा 2 है, तो ए का मान क्या होगा। तो देखिएगा इसमें लॉस दो संख्या ए और क्या दिया 18 दिया है, तो हम लोग तो जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है मौसा गुना लॉस, तो यहाँ पहली संख्या क्या है ए, दूसरी संख्या कितना दिया है 18,
लौसा का जो मान है वह कितना दिया है 36 और मौसा का मान कितना दिया 2। तो ए का मान पूछ रहा है तो कितना होगा 18 दूनी 36, ए का मान होगा 2 दूनी 4 और जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, किसी वृत्त के केंद्र से, देखिए ये क्या दिया है वृत्त, उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पी है। यहाँ से कितना है 13 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु कितना है पी है। पी से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है क्यू, इसकी जो स्पर्श रेखा की लंबाई होगा कितनी दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या है। देखिए वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा क्या होती है लंब होती है। तो अगर ये लंब होगा तो लंब के सामने वाली भुजा हो गई कर्ण, तो ये क्या हो गया आधार हो गया। तो आधार का मान हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ओ क्यू बराबर सूत्र क्या होता है, आधार का सूत्र क्या होता है कर्ण स्क्वायर घटे लंब स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, इसका हो जाएगा 144, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 25 बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और 5 जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। देखिए क्या दिया है 5, 15, 20। अगर इसका लौसा का बात करें कितना हो जाएगा, देखिए 20 दूनी 40, 20 दिया 60 और मौसा की बात करिएगा तो कितना होगा 5 दिया 15, 5 के 20 तब 5 हो जाएगा, कटेगा कितना होगा 12 पंचे 60। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स बता लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या निकाले थे 5, 15, 20 का लौसा, ठीक है, और क्या निकालेंगे 5, 15, 20 का मौसा। अगर आप जो है 5, 15 और 20 का लौसा निकालिएगा तो कितना होगा 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 या 60, ये ना होगा। इसका मौसा निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 5 काटिएगा तो होगा 12, एक करने का मतलब क्या आएगा 12:1, ठीक है। और 12:1 जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया है ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है समाधान से 2, 6, 10, 14 डॉट डॉट का कौन सा पद विराशी है। तो ये क्या दिया है 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद क्या दिया है विराशी। हमारे पास ए का जो मान है वह कितना हो गया 2, डी का मान दूसरा में से पहला पद घटाते हैं 6 में से 2 गया तो कितना हो गया 4। ये कौन सा पद करने का मतलब अंतिम पद हुआ, तो हम लोग मान लेते हैं एन बराबर कितना दिया है 82। एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 82। ए का मान कितना हो गया 2, एन का मान हमें फाइंड करना है, डी का मान हो गया 4 बराबर हो गया 82। तो ये हो गया कितना 2 प्लस गुना करेंगे हो जाएगा 4n माइनस 4 बराबर 82। अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4n माइनस 2 बराबर 82। ये हो जाएगा 4n बराबर 82 प्लस 2, 4n इज इक्वल टू 84, कटेंगे ये 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो x का जो n का जो मान आएगा वो आ जाएगा 21। और ऐसा जो है ऑप्शन नंबर किसमें दिया 21वां ऑप्शन नंबर सी में दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें कोट थीटा के बराबर है। तो देखिएगा कोट थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, और कोस थीटा और साइन थीटा जो बट्टा है ऑप्शन बी में दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है पी माइनस 6, 8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो मूल बिंदु का जो दूरी का फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का मान यहाँ क्या दिया है -6 का स्क्वायर और वाई का मान कितना दिया 8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 के 36, 8 कितना हो जाएगा 64। 64 का क्या होगा जोड़ेंगे तो 100, 100 का मान कितना वर्गमूल जो होता है वो होता है 10, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, डॉट डॉट कोस 90 डिग्री। तो देखिए क्या दिया है कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, डॉट डॉट कहाँ तक कोस 90 डिग्री। चलिए इसका कुछ भी मानो, लेकिन हम लोग जानते हैं कोस 90 का मान क्या होता है 0, और इसका कुछ भी मानो अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा वह क्या हो जाएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। चलिए हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64 और 121 है, इसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो मैंने बताया था कि मान लीजिए अगर क्या दिया है क्षेत्रफल दिया है, भुजा पूछा है तो सीधे वर्गमूल निकाल के लिख देंगे। अगर भुजा पूछा है क्षेत्रफल पूछे तो क्या करेंगे उसका स्क्वायर करके लिख देंगे। तो यहाँ पर भुजा पूछ रहा है तो ये क्या है 64 अनुपात का मतलब बट्टा कितना दिया 121, इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 8, ऐसा वर्गमूल निकालेंगे ऐसा कितना हो जाएगा 11। तो इसका आंसर होगा 8:11, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया है 8:11 ए में दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए।
चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, x x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 तथा x प्लस 12 का समांतर माध्य क्या होगा। यहाँ पे क्या दिया है, माध्य कैसे निकालते हैं हम लोग, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या। तो चलो परीक्षणों का योग पहले कर लेते हैं। परीक्षणों का योग पहले क्या दिया, x, फिर दिया x प्लस 3, फिर क्या दिया है x प्लस 6, फिर क्या दिया x प्लस 9, फिर क्या दिया x प्लस 12, ये दिया है। अब परीक्षणों की संख्या कितना हो गया, देखिए एक ये 2 3 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा 5, जोड़िए x x x x x कितनी बार है 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा ये 5x, इधर 6 3 9 9 18, 18 बार कितना होता है 30 बटा क्या हो जाएगा 5। तो 5 हम इसमें क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा x 5 30 बटे 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे x प्लस 6, और x प्लस 6 जो है किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्या कर रहा है, साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है, तो थीटा किस एंगल बराबर होता है, 45 डिग्री पर थीटा का एंगल क्या होता है, बराबर होता है। 45 किस पे दिया है, ए में दिया। अब ऐसे भी देखिएगा तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, और कोस 45 का भी मान कितना होता है 1/√2। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए 45 डिग्री, जो कि ए में दिया है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्या कर रहा है, एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीवा, स्पर्श रेखा, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। स्पर्श रेखा तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, हम क्या बोलेंगे इसे जीवा, जीवा दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए ये जो जीवा, जीवा मतलब कहीं से भी एक रेखा खींच सकते हैं, तो ये क्या हो गया दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो यह क्या हो गया जीवा, ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर, देखिए एक घन है, क्या दिया है, एक घन है, जिसका एक किनारा कितना है 14 सेंटीमीटर, कितना दिया है, तो हम लोग जानते हैं घन वर्ग से बनता है, और वर्ग का सब जब सभी कुछ आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। इसी से क्या कह रहा है कि एक घन काटा गया एक अधिकतम गोला काटा गया है, तो गोले का आयतन कितना होगा। अगर हम इसी से एक गोला काटे, जैसे मान लीजिए इसी से अगर हम गोला काटे, इसी से अगर क्या काटे गोला, नहीं इसी घन से गोला काटेगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये तो व्यास हो गया, इसकी त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। तो फिर पूछ क्या रहा है, तो गोले का आयतन क्या होगा, तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू एन होता है, तो ये हो जाएगा 4/3, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान होगा 3 बार हो जाएगा 7 गुना 7 गुना 7, कटेगा ये, कटेगा ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 49, 49 को हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा ये 200, एक 200 नहीं होगा 196 होगा, 196 को अगर हम 22 से गुना करें तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19, 2 कम 2 1 3 2 9 3 2 11 9 3 12 1 13 3 1 4। चलिए इसको गुना करने में कितना होता है 4312, ठीक है, बाई में कितना हो गया 3, इसका मान देखिएगा 3 एकम 3, एक बचा 3 चौके कितना हुआ 12, ठीक है, एक बचा 3 के कितना होता है 9, एक बचा 2 बचा 22, 3 7 21, तो और कोई दशमलव आएंगे तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे बी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है कि निम्न में से किसी के द्विघात बहुपद के शून्यों का योग -3 है तथा गुणनफल कितना दिया 2। हम लोग जानते हैं शून्यों का योग का व्यापक रूप क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका मान क्या दिया है -3, अल्फा इंटू बीटा का मान जो है कितना दिया है 2 दिया है। तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, x², अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3x, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा 2, ठीक है, ऐसा ऑप्शन जो है ऑप्शन ए में ही दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है कि x माइनस 5y बराबर 2, 6x प्लस 2y बराबर 7 का कोई हल नहीं हो तो क्या होगा। क्या दिया है देखिए kx माइनस 5y बराबर दिया है 2, ठीक है, और क्या दिया है 6x प्लस 2y बराबर 7, तो कोई हल नहीं होता, इसका फॉर्मूला क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2। तो a1 का मान यहाँ कितना है k, a2 का मान कितना है 6 बराबर b1 का मान कितना है -5, इसका मान कितना दिया है 2। अगर हम k का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2k, और ये हो जाएगा 6 पंचे 30, तो कटेंगे 15 से, तो k का मान कितना हो जाएगा -15, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है।
चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए तो हम लोग जानते हैं tan साइड का मान तो √3 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है स्क्वायर, स्क्वायर लगेगा तो √3 कितना होगा, स्क्वायर रूट कट जाता है, हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 2a है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, जिस त्रिभुज की सभी भुजा आपस में हो बराबर, उसे कहते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। देखिए तो इसका जो है प्रत्येक भुजा कितना दिया है, 2a दिया है, तो ये 2a है तो ये 2a होगा और ये 2a होगा। इसकी ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई ये होगा, डी मान लेते हैं इसको। ऊंचाई जो होता है लंब, वो क्या करता है किसी भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो ये पूरा भुजा 2a है, अगर इसको दो बराबर भागों में बांटेगा तो ये कितना होगा, ए होगा, ये भी कितना होगा, ए। तो ये क्या हो गया लंब, लंब के सामने वाली भुजा क्या हो गया कर्ण। तो इसे हम लोग लंब का मान आराम से निकाल सकते हैं, ऊंचाई का मान। तो एडी बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर घटे आधार स्क्वायर, तो क्या होगा 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो 2a कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 का स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, 4 स्क्वायर में से जाएगा तो कितना होगा 3 का a स्क्वायर। तो 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, लेकिन a स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा √3a। और √3 जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या करेगा, समीकरण x + 2y + 5 बराबर 0 तथा -3x - 6y + 1 बराबर 0 के हल होंगे। तो देखिए क्या दिया है, x + 2y + 5 = 0 और ये दिया है -3x - 6y + 1 बराबर 0। हम ऐसे बैठा करके देख लेते हैं, तो क्या होता है a1 बटा a2, तो 1 बटा क्या हो जाएगा -3, b1 बटा b2, तो 2 बटा क्या हो जाएगा -6, और c1 बटा क्या होता है c2, तक क्या हो जाएंगे 5/1। तो देखिए ये तो कटेंगे, 2 कम 2, 2 3 6, तो क्या होगा 1 बटा, या फिर ऐसे ही लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, माइनस तो है ना। तो ये तो बराबर हुए, ठीक है, और ये बराबर नहीं हुआ। यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2, उससे क्या कहते हैं, कोई हल नहीं होता है। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, दो त्रिभुज एबीसी तथा PQR में, तो चलिए बनाते हैं त्रिभुज की क्या, ए बी सी, और क्या बनाते हैं पी क्यू आर, ठीक है। कोण ए बराबर क्या दिया है, कोण पी। देखिए कोण ए बराबर क्या दिया है, कोण पी। कोण बी बराबर क्या दिया है, कोण क्यू। इसके बाद क्या दिया है, कोण सी बराबर दिया है कोण आर, ठीक है। तो क्या होगा, तो पहले क्या था, ए बराबर पी था, तो हम एक त्रिभुज क्या लेते हैं, त्रिभुज ए, और दूसरा त्रिभुज क्या ले लेते हैं, त्रिभुज ऐसे पी। फिर बी बराबर क्यू था, तो इधर लेंगे बी, इधर क्या ले लेंगे क्यू। फिर सी बराबर क्या दिया आर, तो इधर क्या हो गया सी, इधर क्या हो गया ए आर। तो ये दोनों समरूप, देखिएगा संगत कोण क्या आपस में बराबर होगा, ये दोनों त्रिभुज क्या होगा समरूप होगा। इस प्रकार से जो देखिएगा ए बी सी समरूप क्या होगा पी क्यू आर। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया है, ऐसा ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर डी में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या होगा। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या क्या होगा, 1, इसके बाद क्या होता है 3, इसके बाद 5 से कहाँ तक होगा, देखिएगा 49 तक। तो कितनी होगी विषम संख्या, तो ए बी से बना लेंगे क्वेश्चन को। ए का मान कितना हो गया यहाँ पर 1, डी का मान कितना हो गया 3 - 1 = 2, और ये क्या हो गया अंतिम पद हो गया। तो अंतिम पद का जो मान होता है वो कितना दिया है 49। ऐसा सूत्र क्या होता है, a + n - 1 इंटू क्या होता है डी बराबर हो गया 49। ए का मान हो गया 1 प्लस एन का मान हमें नहीं दिया है, डी का मान कितना हो गया 2 बराबर हो गया 49। तो 1 + a क्या हो गया 2n - 2 बराबर 49। तो 2n 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा -1 बराबर 49। तो ये देखिएगा 2n बराबर 49 + 1, 2n बराबर कितना होगा 50, कट जाएंगे 25 से, तो n का मान होगा कितना हो जाएगा 25, और जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है, किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सा सही है। तो देखिए ए में दिया है पी का मान जो है 1 से बड़ा होगा, ये तो होगा नहीं, प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 तक ही होता है, तो ये तो गलत है। बी में दिया है पी का मान 0 से छोटा होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है, तो छोटा भी तो नहीं हो सकता। इसी में दिया है कि पी का मान किसके बराबर है, 1 के बराबर। देखिए पी का मान किसके बराबर दिया है 1 के बराबर, तो ये तो हो सकता है, प्रायिकता का मान या तो 0 होता है या तो 1 होता है, या 0 और 1 के बीच में होता है, तो ये हो सकता है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या करें, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h है, उसका आयतन क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि शंकु का जो आयतन होता है वो कितना होता है 1/3 पाई h। देखिए 1/3 पाई h किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या
और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है? 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? 4। इसका गुणनफल कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है? किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, चलिए वृत्त बना लेते हैं हम लोग। इसके बाह्य बिंदु कितना से? P से, तो इसके बाहर कोई बिंदु है P, ठीक है। P और PB स्पर्श रेखा खींची गई है। यदि P बराबर 4 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई कितनी होगी? देखिए यहाँ से PA खींची गई है और यहाँ से क्या खींची गई है? PB। तो इसका मान अगर कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर दिया है, तो PB का भी मान कितना होगा? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग जानते हैं वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लिए जो लंबाई होती है वो आपस में क्या होती है? समान होती है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? 4 ही होगा। और जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डी में दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है कि ए 2-4 बी 4-2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? देखिए ये क्या दिया? ए, ये क्या दिया है? बी, यहाँ पर है 2-4 और यहाँ पे कितना दिया है? 4,2। तो मध्य बिंदु क्या होता है? x1 जो x2 बट्टे 2, y1 जो y2 बट्टे 2, क्या होगा? 2 + 4/2 और ये हो जाएगा -4 और -2/2। माइनस क्यों होगा? यहाँ पर प्लस लिखेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो ये हो जाएगा 6/2, ये हो जाएगा -6/2। तो क्या होगा? द्वितीय 6, द्वितीय 6 हो जाएगा 3 - 3 और जो कि जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया है? 3 - 3 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है कि x² - 2 के शून्यक है। देखिए क्या दिया है? x² - 2 के शून्यक है। शून्यक का मतलब क्या करते हैं? x का मान निकालते हैं हम लोग। तो x² है, माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। स्क्वायर हटाएगा तो क्या चलेगा? रूट चलेगा। और एक बात और है, देखिए अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? इसको प्लस में भी लिखते हैं और माइनस में भी लिखते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्लस माइनस किस में दिया? ऑप्शन नंबर बी में दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है? साइन 18 डिग्री बट्टा कोस 72 डिग्री। इसमें कोने को हम लोग चेंज कर लेंगे, या तो अंश को चेंज कर लेते हैं या तो हम लोग किसको चेंज कर लेते हैं? हर को चेंज कर लेते हैं। देखिए अंश को ही चेंज कर लीजिए। 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री - 72 तो लिख ही सकते हैं। यहाँ पर कितना हो गया? देख लीजिए कोस 72 डिग्री। साइन 90 डिग्री - थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएंगे? कोस 72 डिग्री बट्टा में क्या हो जाएगा? कोस 72 डिग्री, ठीक है। ये तो कटेंगे ना 1 से, तो क्या हो जाएंगे? 1, ठीक है। और 1 जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर दिया है बी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का जो है परिसर क्या होगा? तो परिसर क्या होता है? सबसे बड़ा अंक जो होता है और जो सबसे छोटा अंक होता है उसका अंतर ही क्या कहलाता है? परिसर, ठीक है। तो ये जो हमारा सबसे बड़ा अंक इस सवाल क्वेश्चन जो है, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे देखेंगे, कितना दिया है? 30। और सबसे छोटा मान जो है वह कितना दिया हुआ है? 9, ठीक है। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा कितना? 21, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या करेंगे? यदि लिखा समीकरण bx² + x + c / 0 के मूल समान हो तो यहाँ पर कितना दिया? देखिए bx² प्लस ax + c बराबर क्या दिया है? 0, ठीक है। तो मूल समान होता है तो क्या होता है? चूंकि d का मान जो है 0 के बराबर होता है, इसका सूत्र जो होता है क्या होता है? b² - 4ac = 0। तो यहाँ पर a का मान क्या दे दिया है? देखिए b का मान दिया a और c का मान तो c ही है। तो b का मान यहाँ कितना है? तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर। 4a का मान कितना दिया है? b, तो हो जाएगा b और c का मान तो c ही है, तो ये हो जाएगा a²। देखिए हम क्या बचा? a² 4bc बराबर क्या हो गया? 0, ठीक है। a² - 4bc जो है ऑप्शन नंबर किस में दिया? डी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी।